हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का 1857 का विद्रोह है और इसी टॉपिक को जो है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि चतरा की लड़ाई में पकड़े गए विद्रोही सैनिक जयमंगल पांडे और नदीर अली को किस पेड़ पर लटका के फांसी दिया गया था। तो देखिए, इनको ना चतरा शहर के एक पश्चिमी इस सीमा पर स्थित है, एक तालाब है और तालाब के किनारे ना एक आम का पेड़ है, ठीक है। किसका पेड़ है? आम का पेड़ है। और उसी पेड़ पे जो है इन लोगों को फांसी दिया गया था। और इसलिए इस तालाब को, क्योंकि तालाब के किनारे था ना, तो इस तालाब को जो है जो वहाँ के स्थानीय जनता जो है ना, इसको फसीहारी पोखरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। पोखरा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतरा की लड़ाई में पकड़े गए जयमंगल पांडे और नदीर अली को जिस तालाब के किनारे फांसी दी गई थी उसे किस नाम से जानते हैं। तो ये जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। फसीहारी पोखरा के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतरा की लड़ाई में भाग खड़े हुए विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही व पांडे गणपत राय ने कहाँ के जंगल से युद्ध जारी रखा। चतरा के जंगल से, लोहरदगा के जंगल से, लातेहार के जंगल से, पलामू के जंगल से। तो देखिए, चतरा का जब लड़ाई हुआ था ना, तो इसमें जो विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही थे और पांडे गणपत राय थे, वहाँ से भाग गए, ठीक है। और वहाँ से भाग के जो है जंगल से जाके वो छुप के और अपना युद्ध को जारी रखे थे। तो वो लोग जो थे ना, लोहरदगा के जंगल में जाके छिप गए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, रांची के कमिश्नर ने उमराव सिंह, उसके दीवान शेख विकारी और उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को पकड़ने के लिए मद्रासी फौज की सहायता ली थी। दूसरा है, मोरहाबादी में टैगोर हिल के निकट उमराव सिंह और शेख विकारी को जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी और टैगोर हिल के फांसी स्थल को आज भी टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सही है कि आपका जो टैगोर हिल है ना, इसको हम लोग जो है टुंगरी फांसी के नाम से जानते हैं। और इसी में उमराव सिंह और शेख विकारी को जो है 1858 में जो है फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? रांची के कमिश्नर डेल्टन, रांची के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ऑकस और कैप्टन नेशन, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है मतलब इनकी अहम भूमिका थी, ठीक है, इन लोगों को पकड़ने में। तो इनका नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय किसकी गद्दारी की वजह से पकड़े गए थे? विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण शाही और ए बी दोनों की गद्दारी से। तो क्या हो जाएगा डियर इसका? तो आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण, यानी आंसर सी हो जाएगा। इन दोनों की गद्दारी से जो है ये लोग पकड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांडे गणपत राय को कहाँ फांसी दी गई थी? टैगोर हिल पे, चुट्टू पालू में और कमिश्नर कंपाउंड में, साहित्य चौक में। तो इन लोगों को जो है कहाँ फांसी दी गई थी? तो ये लोग तो जो है ना, ये उस समय भाग गए थे लड़ाई से और जाके लोहरदगा के ज़िले में छुप के जो है अपना विद्रोह को जो है चला रहे थे। तो इन लोगों के कारण, विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के कारण इन लोग पकड़े गए थे। तो इन लोगों को कहाँ पे जो है फांसी दी गई थी? तो कमिश्नर कंपाउंड में जो है इन लोगों को फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? कमिश्नर कंपाउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानभूम में 1857 की क्रांति के विषय में क्या सही है? पहला, 5 अगस्त 1857 को पुरुलिया स्थित सैनिकों ने विद्रोह किया। मानभूम में सैनिक विद्रोह में संथाल सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे और प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर जी.एन. ओकस ने पंचायत के राजा नीलमणि सिंह से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह स्वयं सरकार का विरोधी बन गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना, मानभूम की क्रांति से जो है बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा,
कि 5 अगस्त 1857 ईस्वी को पुलिया स्थित सैनिकों ने विद्रोह किया था और मानभूम में सैनिक विद्रोह में संथाल सक्रिय रूप से जो है भाग ले रहे थे और प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर जी.एन. ऑकस ने पंचायत के राजा नीलमणि से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन वह स्वयं जो है सरकार का विरोधी बन गया था। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माउंट गोमरी ने नवंबर 1857 में ईस्वी में पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ की जेल में भेजा था? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, रांची में। तो इसको ना कलकत्ता में भेजा गया था, याद रखिएगा कहाँ भेजा गया था, कलकत्ता में भेजा गया था। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 सितंबर 1857 ईस्वी को सैनिक विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला खरसावा और चक्करपुर। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो ये आपका स्टार्ट जो है चाईबासा में हुआ था। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चाईबासा में स्टार्ट हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सिंहभूम में भगवान सिंह और रामनाथ सिंह, ठीक है, के नेतृत्व में हुआ था। भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाईबासा में सैनिक विद्रोह के पूर्व ही यहाँ के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर मेजर सिसमोर चाईबासा को किस राजा को सौंप कर भाग गया? चक्रधर सिंह, हरि सिंह, अर्जुन सिंह, नीलमणि सिंह। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चक्रधर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा कि मेजर सिसमोर चाईबासा को किस राजा को सौंप कर भाग गया था? तो चक्रधर सिंह को जो है सौंप कर भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सिंहभूम विद्रोही सैनिक के बारे में गलत है? पहला, सभी विद्रोही सैनिकों की संजय नदी पार करके कुंवर सिंह से मिलने बिहार जाने की योजना थी। सरायकेला नरेश चक्रधरपुर सिंह एवं खरसावा नरेश ठाकुर हरि सिंह ने विद्रोही सैनिकों को संजय नदी पर रोका था। विद्रोही सैनिकों को अंग्रेज विरोधी पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह ने सहायता की थी। तो इसमें बोल रहा कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो देखिए पहला जो है ना कि सभी विद्रोही सैनिकों की संजय नदी पार करके कुंवर सिंह से मिलने बिहार जाने की योजना थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंहभूम के जो विद्रोही सैनिक थे वो सरकारी खजाना जो है लूट लिए और जेल से जो है कैदियों को छुड़ा लिया था। और इसके बाद जो है सभी विद्रोही जो है सैनिकों ने संजय नदी पार करके जो है रांची पहुंचने का निर्णय लिया था। बिहार यहाँ पे है तो बिहार नहीं होगा, ये रांची जो है पहुंचने का निर्णय लिया था। तो इन लोगों ने क्या किया? तो पहले तो जितने भी सरकारी खजाना था उनको लूटा था, फिर जितने भी कैदी थे उनको छुड़ाया था और फिर सभी मिलके जो है संजय नदी पार करके रांची पहुंचने का योजना में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंहभूम के विद्रोही सैनिकों ने बंदूकों और खजानों को अर्जुन सिंह को सौंप कर उसकी सेवा में शामिल होना स्वीकार किया था। तब अर्जुन सिंह ने उनका वेतन कितना रुपया माहवार तय किया? ठीक है, तो कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। तो याद रखिएगा 5 रुपया जो है तय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेज अधिकारी R.C. बर्च ने पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी के बदले कितने रुपए के इनाम की घोषणा की थी? 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये और 20,000 रुपये। तो याद रखिएगा 1000 रुपये जो है आपका इनाम घोषित किया था। तो यहाँ पे जो है जब R.C. बर्च ने, ठीक है, R.C. बर्च ने पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी की अर्जुन सिंह को जो है आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो अर्जुन सिंह क्या किए थे कि ना 17 सितंबर 1857 ईस्वी को डुगडुगी पिटवाकर जो है अपने आप को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, तब क्या हुआ, R.C. बर्च ने गिरफ्तारी के लिए कितना, तो 1000 रुपये का इनाम रखा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्जुन सिंह विद्रोही सैनिकों के साथ रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचा था, लेकिन डाल्टन ने किस तिथि को विद्रोही सैनिकों को फांसी पर चढ़ा दिया था? 17 अक्टूबर 1857, 17 सितंबर 1857, 20 अक्टूबर 1857 और 17 नवंबर 1857। आंसर हो जाएगा आपका 20 अक्टूबर 1857 हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 20 अक्टूबर 1857 हो जाएगा।
तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, क्योंकि हम लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कम टाइम में जो है मतलब कि अच्छे से जो है एक एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।